मेरी बेटी का शौहर ही मुझ पर आशिक हो गया। मेरे दामाद ने मेरे साथ वो ताल्लुक कायम किया जिसके बारे में कोई शरीफ सास सोच भी नहीं सकती। मेरा नाम जीनत बेगम है। मैं 30 साल की खूबसूरत हूँ। मेरी शादी 15 साल की उम्र में ही कर दी गई, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि बेटी जवान होते ही उसकी शादी करवा दी जाती है। इसलिए इस वक्त मेरे जवान बच्चे भी हैं, मगर इसके बावजूद भी मैंने अपने आप को इस तरह संभाल कर रखा हुआ है कि मैं अभी भी एक खूबसूरत औरत हूँ। मेरा जिस्म काफी हद तक स्मार्ट है और मेरा कद 5.6 इंच लंबा है। एक दिन मेरी बेटी शाजिया मेरे सामने बैठी थी और मैं परेशानी के आलम में उसकी शक्ल तक रही थी। मेरी बच्ची की आंखों में आंसू थे और मैं जानती थी कि उसका दिल बहुत छोटा सा है। जरा सी कोई ऊंच नीच हो जाए तो उसका दिल टूट जाता था। आज जिस मुसीबत से 2 चार हुई थी उस पर तो बड़े बड़े घबरा जाते हैं। मेरी इकलौती बेटी तो मेरे पास शहजादियों की तरह पली थी। शाजिया की शादी को 3 ही महीने हुए थे जब वसीम का रिश्ता शाजिया के लिए आया और मैंने तो हुसैन मुझे पहली ही नजर में भाग गए। बाकी देख परख मेरे मियाँ और देवरों ने भी कर ली थी और हर तरह मुतमईन थे, लेकिन मेरी नजर भी अपने दामाद वसीम के शराफत भरे चेहरे से धोखा खा गई। मैं ये नहीं जानती थी कि वसीम की नजर मुझ पर थी और वो मेरे पर नजर रखता है। मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। वसीम एक हैंडसम और कसरत जिस्म का मालिक था और हर लिहाज से मेरी बेटी का शौहर बनने के लिए सही था। यूँ सिर्फ 3 माह में ही शाजिया और वसीम की शादी की तैयारियां शुरू कर दी गयी। शादी के शुरू के दिन तो बहुत ही प्यारे गुजर रहे थे। बच्ची मायके आती तो उसके चेहरे पर जैसे मुस्कुराहट बिखरी होती थी। खुशी और मुसरत उसके अंग अंग से फूट रही होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वसीम के रवैये में तब्दीली आती गई और उसका रवैया शाजिया से सर्द होता गया। पहल तो मैंने उसको कोई अहमियत न दी, लेकिन अब मामला आगे बढ़ चुका था। मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, सो मैंने वसीम से बात करने का फैसला कर लिया। आज दोपहर को मैंने वसीम को घर बुलवाया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वसीम यानी मेरे दामाद की नीयत मुझ पर खराब हो चुकी है। मैंने उसको दोपहर के वक्त इसलिए बुलाया था कि दोपहर के वक्त मेरे मियाँ जो कि बीमार रहते हैं वो सो रहे होते हैं और मेरे दोनों बेटे रिजवान और इमरान अपने अपने ऑफिस में होते हैं और मैं वसीम से अकेले में बात करना चाहती थी ताकि उसे अच्छे से समझा सकूं। तकरीबन 3 बजे दरवाजे की बेल बजी जो कि वसीम ने दी थी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वसीम खड़ा था। मैं वसीम को ड्राइंग रूम में ले आई, उसको बिठाया और उसके लिए कुछ नाश्ते का सामान मेज पर सजा दिया। वसीम, क्या बात है? मुझे पता चला कि तुम्हारा रवैया शाजिया से कुछ सख्त है, क्या कोई बात? मुझे सुनकर यकीन नहीं आ रहा था। मैं हैरत और ताज्जुब के मारे बुत बनकर उनकी शक्ल देख रही थी। वसीम कह रहे थे कि बात ये है कि मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से की है, क्योंकि मुझे तो आप अच्छी लगी थी। जाहिर है मैं तो वसीम से शादी नहीं कर सकती थी। मेरे मियाँ मौजूद और मेरे तो बच्चे जवान थे, यानी मुझ तक पहुँचने के लिए मेरी बेटी को चारा बनाया गया था। मैं आपको पाना चाहता हूँ जीनत बेगम, मुझको आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वसीम के मुस्कुराते हुए अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे और मैं गुमसुम बैठी थी कि जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं निकले। वसीम, ये कैसे मुमकिन है? मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, जानता हूँ आप मेरी माँ जैसी हैं, लेकिन आप एक औरत भी तो है और मेरी तलब हर रिश्ते नाते से आजाद है। और मैंने आपको साफ अल्फाज में बता दिया है कि मैंने ये शादी सिर्फ आपको हासिल करने के लिए ही की है। वसीम ने मेरा हाथ थाम कर कहा और उसके साथ उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचकर अपने करीब बिठा लिया। मैं घबरा गई। वसीम को कहने लगी कि वसीम, ये क्या कर रहे हो? मैंने खुद को उससे दूर किया। अगर आप मुझे ना मिली तो याद रखिएगा कि मेरा और शाजिया का ताल्लुक ऐसा ही बहन भाई जैसा रहेगा। अगर आप मेरी बात मानेंगी तो मैं शाजिया की हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, वरना उसको ऐसे ही रखूंगा। उसके ये अल्फाज कहने थे कि जीनत बेगम सब कुछ मान गई और उसकी हर दिली मुराद पूरी की।